Hello everyone, I am बिंदु तिवारी. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज का सेगमेंट बहुत ही यूनिक सेगमेंट है. यह सेगमेंट हमें प्राप्त हुआ है परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर के द्वारा. यह सर के द्वारा लिखा गया है. सर ने बहुत अच्छी जानकारी भू विज्ञान यानी जियोलॉजी के बारे में सभी को बताने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी इस सब्जेक्ट से अनजान हैं. और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, रुचिकर लगा, मेरे मन को भा गया, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करूंगी. अगर रिकॉर्डिंग में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप सभी से विनम्रता पूर्वक माफी चाहूंगी, क्योंकि अभी मैं भी सीख रही हूँ और इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. और रिकॉर्ड करने से पहले मैं सर को सादर नमन करती हूँ. आइए आज मैं भू विज्ञान का सेकंड पार्ट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे. सबसे पहले जियोलॉजी को पहले भूगर्भ विज्ञान कहते थे. काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, इसलिए इसको भूगर्भ विज्ञान लिख भी दिया करते थे. काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैसा कि आप लोग बीएचयू के बारे में जानते ही हैं, वहां पर इस सब्जेक्ट को भौमिकी कहा जाता है. पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने भूविज्ञान शब्द दिया है और अब हम सभी इसको भूविज्ञान यानी जियोलॉजी के नाम से जानते हैं और इसी नाम से संबोधित भी करते हैं. आइए अब हम आपको बताएंगे कि देखिए, जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि जब हमारे पास भूगोल सब्जेक्ट है तो भू विज्ञान की क्या आवश्यकता आ पड़ी. भूगोल और भू विज्ञान में एक ही विषय वस्तु है कि अलग अलग है. तो चलिए आज हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे. अब देखिए, जो भूगोल है यानी ज्योग्राफी शब्द भू प्लस गोल, यानी भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब गोल. पृथ्वी कैसे है? गोल है. अब पृथ्वी में जानकारी किसकी बारे में इसका अध्ययन किया जाता है? कौन सी जानकारी दी जाती है? भूगोल यानी ज्योग्राफी की. अब हमारा जो पुराण साहित्य है उसमें एक बहुत ही सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया गया है, भुवन कोश. किसका? भुवन कोश का. अब भुवन कोश में क्या बताया गया है कि इसमें 14 भुवनों का यानी लोकों में बटी है. जो हमारा भुवन कोश है उसमें जो हमारी सृष्टि है 14 भुवनों या लोकों में बटी है. उसमें से एक भुवन या लोक है पृथ्वी. पृथ्वी अर्थात भूलोक. इसके ऊपर 6 हैं और नीचे 7 लोक हैं. भाई, ऊपर की तरफ 6 हैं और नीचे की तरफ 7 लोक हैं. भूलोक के ऊपर अब कौन कौन से हैं लोक, इसके बारे में हम आपको बताते हैं. भूवर लोक, स्वर लोक, यह, जन, तप और सत्य लोक हैं. अब हम बात करेंगे भूलोक के नीचे
कौन कौन से हैं उसके बारे में बताते हैं। अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोक हो गए इस तरह से। अब इन 14 भवनों का वर्णन किसमें मिलता है? भुवन कोश में। अब स्वाभाविक रूप से इसमें भूलोक या पृथ्वी का वर्णन जो है किस प्रकार किया गया है? बहुत ही विस्तृत यानी ब्रॉड लेवल पे किया गया है। और इसमें आज जो कुछ हम भूगोल में पढ़ते हैं उसका उन लोगों को जितना मालूम था उतना उन्होंने कल्पना की है और उसके बारे में जानकारी दी है। भूगोल और भूविज्ञान इन 2 विषयों की विषय वस्तु में जो अंतर है वो आपको हम यहाँ पर बताएंगे। अंग्रेजी के माध्यम से काफी क्लियर हो जाता है और ज्यादा अच्छे से हम व्यक्त कर पाते हैं। जैसे भूगोल को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफी बोलते हैं ना, जियोग्राफी कहते हैं। और भूविज्ञान को हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी। यानी देखिए GEO, जियो इसमें भी आपका है और जियोलॉजी में भी आपका है। तो दोनों में क्या है? समानता है। जियो माने पृथ्वी, इसका मूल ग्रीक भाषा के जियो में है जो पृथ्वी के लिए उपयुक्त होता था। इस जियो में एक जगह क्या लगा हुआ है? ग्राफी, और दूसरे जगह पर क्या लगा है? लॉजी। अब ग्राफी जो वर्ड है वो कहाँ से आपको मिला? ग्राफियन से निकला है। और आपको यहाँ पर एक और हम बताना चाहेंगे, जहाँ लॉजी लग जाता है वहाँ वो पूरी तरीके से वो सब्जेक्ट विज्ञान बन जाता है और उसमें तर्क वितर्क और विश्वसनीयता ज्यादा बढ़ जाती है और वो ज्यादा वैलिड हो जाता है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे जो ग्राफियन से है इसका अर्थ क्या होता है? लिखना। हम देखते हैं कि कुछ विषयों के नामों में ग्राफी होता है और कुछ में लॉजी। जैसे लिपियों को पढ़ने वाले विषय का नाम क्या है? इपिग्राफी। उससे हम लिपि को पढ़ सकते हैं। अब मूर्तियों का अध्ययन करने वाले विषय को क्या कहते हैं? आइकनोग्राफी। तो ग्राफियन माने क्या होता है? आप उसको लिखते हैं। हम किससे लिख सकते हैं? पेंसिल से। चित्र भी बना सकते हैं पेंसिल के द्वारा। अब पेंसिल किससे बना हुआ है? लकड़ी के खोल। अंदर उसके क्या होता है? लिखने वाला काला पदार्थ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीड या सीसा कहा जाता था। पर सीसा या लीड क्या होता है? धातु। धातु कैसे होती है? कठोर। और उसका पेंसिल से कोई संबंध नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, इसका पेंसिल से कोई संबंध नहीं होता है। यह किसका बना होता है? पदार्थ, खनिज यानी मिनरल्स से बना होता है और बहुत मुलायम होता है। कैसे होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। कागज से भी मुलायम होता है, इसीलिए इसको कागज पर हम आसानी से घिस सकते हैं और लिख सकते हैं। और इस खनिज को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेफाइट। अक्सर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसी ग्राफियन शब्द पर पड़ा है, इसीलिए जियोग्राफी माने प्रकृति ने पृथ्वी पर जो कुछ लिखा उसका अध्ययन कौन करता है? प्रकृति। पृथ्वी पर क्या है? महासागर, महाद्वीप, द्वीप, पर्वत, नदियां, झीलें, मैदान, पठार, रेगिस्तान और ऐसी तमाम चीजें लिखी और उन सब के बारे में हम भूगोल में
पढ़ते हैं। इसके आगे भी भूगोल विषय की जो व्याप्ति बहुत बड़ी यानी ब्रॉड मानी जाती है। इसमें और क्या पाए जाते हैं? समुद्री धाराएं, बहती हवाएं, मौसम और जलवायु, फसलें, मिट्टियां, और इन सब का संबंध किससे जोड़ा गया है? सीधे मनुष्य से, क्योंकि भाई मनुष्य इन सब चीजों पर निर्भर है। अगर ये सारी चीजें ना हो तो समझ लीजिए मानव का जीवन संभव नहीं है। और यह विषय किसके अंतर्गत आता है? भूगोल के अंतर्गत। पर जब जियो में लॉजी जुड़ता है तो कुछ और नई बातें आपके सामने आ जाती हैं। लॉजी किससे लिया गया है? ग्रीक यानी लोगस से है। इसका अर्थ क्या है? चर्चा या ज्ञान। महासागर, पर्वत आदि हैं। यह तो ठीक है, पर इसमें जब मनुष्य ये पूछता है वे क्यों हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, जहाँ हैं वहीं क्यों हैं, कब से हैं, इन सारी चीजों को कैसे बनाया गया, जब ये सारी चीजें नहीं थी तब क्या था, पृथ्वी बनी किस चीज से है, पृथ्वी की सतह के नीचे क्या है, पत्थर माने क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, बनते कैसे हैं, क्यों बनते हैं, पत्थर कब बने हैं, बनने के बाद क्या हुआ, कहीं कब बने, बनने के बाद क्या क्या हुआ, कहीं ये पत्थर बहुत ज्यादा उपयोगी तो नहीं है, पत्थर धातुएं ज्यादा मात्रा में मिलती हैं पर हर जगह क्यों नहीं मिलती हैं, पृथ्वी पर पानी क्यों है, जीवन कब आया, क्या बनने के बाद जीवों में परिवर्तन हुए हैं, तो क्या क्या पृथ्वी पर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो क्यों आती हैं, हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी के अध्ययन से खाने खोदने, बांध बनाना, सुरंगें, पुल, सड़कें, इमारतें आदि बनाने में क्या सहायता मिल सकती है। इन सब और ऐसे सैकड़ों हजारों विषयों का अध्ययन किसमें किया जाता है और किसके अंतर्गत आता है? जियोलॉजी यानी भूविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और इसमें पृथ्वी की गहराई के अंदर का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो बस आपसे इजाजत चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके समक्ष इसका थर्ड पार्ट लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।